टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक और शानदार शो में आज हम खुशामदीद कहते हैं। बेइंतहा बारिशों का सिलसिला जारी है ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारी बारिशें हो रही हैं और कुछ पड़ोसी ममालिक में भी हो रही हैं। और जब हम देखते हैं कि जिस तरह पानी के रेले सब कुछ बहा के ले जा रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि यही पानी के रेले नफ़रतें भी, कदूरतें भी, दिल में जो खौफ है, डर है, जो एनजाइटीज़ हैं, स्ट्रेसेस हैं, डिप्रेशन हैं, वो भी बहा के एक वक्त आए कि ले जाए। क्या बात है, अरे जाग रहे हैं, कितनी अच्छी बात की मैंने। कब ख़वातीन और हज़रात, कभी कभी ज़िंदगी में हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं और हम लोग रिश्तों को उतनी अहमियत देते नहीं हैं, हम लोग अपनी दोस्तियों को उतनी अहमियत नहीं देते और कामों में बहुत ज़्यादा अपना वक्त सर्व कर देते हैं। और हम लोग एक तगो-दो में रहते हैं कि बस यार इतने पैसे बनाने हैं और इतना हमें कुछ कमाना है और इतना हमें घर बनाना है और ये करना है, वो करना है। और उसकी वजह से हम बहुत दफ़ा अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें मार देते हैं। कभी कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे होते हैं तो अरे यार वो इतनी महंगी है, बेहतर है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ले लूँ इतने पैसों का। अरे यार उतने ही रकम की चीज़ मैं अपनी अम्मी के लिए सोच रहा हूँ ले लूँ। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज का जो दिन है, मैं चाहता हूँ कि आज का दिन आप अपने आप को दें, आप अपने आप को ट्रीट दें। आज जस्ट फील हैप्पी। आज आप जाएँ, जो भी आपका बजट है, अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आज आप 50 रुपये अपने ऊपर लगाएं और विदाउट एनी गिल्ट बखूबी बखुशी लगाएं, क्योंकि आपके पास पूरा राइट है खुश होने का, आपके पास पूरा राइट है अपने लिए कुछ करने का और अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का। ख़वातीन और हज़रात, ये चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैं ऐसे ही जब शो से फ्री हुआ और मैं जब बाहर गया तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं सिर्फ मॉल चला गया और मैं विंडो शॉपिंग कर रहा था। और उसके बाद मुझे एहसास हो रहा था कि जो विंडो शॉपिंग होती है, विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी मॉल में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, सिर्फ दुकानों को आप देखें और देखें कि क्या क्या रैक्स में लगा हुआ है, क्या है, कुछ ख़रीदें नहीं। उसका भी आपके जहन पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो आज का दिन घर में बैठ के आलसी में मत गुजारिए, थोड़ा सा एक्टिव हों, घर से बाहर निकले। बेइंतहा खूबसूरत मौसम हो रहा है। अगर बारिश तेज़ हो जाए तो अपने आप को किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल करें। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप जहां भी जाने का इरादा कर रहे हो वहां पे अगर आपके कोई अच्छे दोस्त या आपकी कोई अच्छी सहेली रहती है, उसको पहले से आप ये बता दीजिए कि आप उस इलाके में आ रहे हैं और अगर बारिश हो गई तो भाई मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ चाय पीने या पकौड़े खाने के लिए। ये आप एक हेड्स अप अभी से दें। और आज का दिन आज में घर से बाहर गुजार रहे हैं, बाहर जाइए, विंडो शॉपिंग कीजिए, अपने लिए कुछ खरीदिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी बहुत खुश रख सकेंगे, बड़ा हैप्पी रख सकेंगे। और ये जो गिल्ट होती है, यार मैंने इतने पैसे खर्च करके यार ये ले लिया, यार मैंने इतनी महंगी घड़ी ले ली, इसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए। जो पैसे आपने अपने ऊपर लगा दिए हैं, खर्च कर दिए हैं, उनको आप पे ही खर्च होना था, क्योंकि आप कुछ भी प्लान कर लें, बेसिकली प्लान अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़िंदगी की हुई है और आपको उसी प्लान पे आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको जो हुसूल रिस्क है वो हलाल हो। आप किसी का हक मार के अपने घर में वो पैसे नहीं ला रहे हो, आप अपनी मेहनत के अपने खून पसीने की कमाई ला रहे हो और आपके खून पसीने की कमाई का सबसे ज़्यादा हक आपको है कि आप खर्च करें, अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को हैप्पी रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके। आज का बड़ा शानदार शो आपके लिए लाइनअप किया ख़वातीन और हज़रात। आयशा अब्बास एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो साथ होंगी। आप सबके हर दिल अजीज़ डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होंगे, शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ होंगी और एक बड़ी शानदार ब्लॉगर हैं सीमी खान, वो अपनी कहानी सुनाएंगी। और उसके साथ साथ आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट साहिर लोधी भी हमारे साथ होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं।
आज आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं बड़ी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है आयशा अब्बास उनसे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। क्या प्लान है आयशा, आज आप क्या सिखा रही हैं हमें? मैं दुबला होना, मोटा होना, दुबला होना, मोटा होना दोनों? हाँ। वेरी नाइस। वैसे एक मेरे ख्याल से ये जो बॉडी के जो फ्लक्चुएशंस हैं काफ़ी सारे लोगों में देखे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आयशा जो कि थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो पूरी दुनिया खा जाए, अगर लोगों का लकी वंस हक खा जाए, किसी के पैसे खा जाए, किसी के हिस्से का प्लॉट खा जाए, फिर भी वो मोटे नहीं होते। किस्मत। क्यों ऐसा? हाँ, उनकी किस्मत होती है। उनकी किस्मत होती है, हाँ। है ना। आई थिंक वो कुछ लोग आई थिंक ब्लेस्ड होते हैं इस तरह से कि उनको वजन ही नहीं चढ़ता है। हाँ, लेकिन यह है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, आई थिंक वो चीज़ जो आप मेहनत करके हासिल करें उसका मज़ा ही कुछ और है। और जो आप छीन के हासिल करें वो नहीं, किसी के मुंह से निवाला छीन नहीं, उसके आपको फिर इतने लोगों की बददुआएं लग रही होती हैं, इतनी आपको बीमारियां लगती हैं, इतनी नज़र लगती है, और ये कि मकाफात अमल हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, औलाद के आगे आ जाता है, बिल्कुल तो फिर ये इतनी सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत क्या है? आई थिंक लाइफ में आपको 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक छत चाहिए होती है, 1-2 गाड़ी या एक गाड़ी, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा लेके आपको करना क्या है? मेरे ख्याल से आपको पता है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और आपके जो पसंदीदा सितारे जो हम लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा आई थिंक पूरी दुनिया में जो शो बिज़नेस है वो बहुत सारी चीज़ों को लीड करता है। वो एक कल्चरल विंडो होती है कि ना, हर मुल्क का शो बिज़नेस जो होता है, आपको कहीं पे भी जाना हो वहाँ का मीडिया या उनका शो बिज़नेस देख लो तो यूल गेट एन आइडिया कि कितने एडवांस, कितने मॉडर्न, ये कितने पढ़े लिखे जाहिल ये लोग हैं। अब यू नो यूल गेट एन आइडिया हर तरफ से। तो आई थिंक वो लाइफस्टाइल देख देख के जो आवाम होती है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि आपको लग्जरीज़ में जाना है या नेसेसिटीज़ में जाना है। देखिए, आप लग्जरीज़ में जाएं या नेसेसिटीज़ में जाएं, लेकिन आपके पास सब कुछ है और सुकून नहीं है ना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन आपके पास बहुत कम चीज़ें हैं और आप बहुत सुकून में हैं, बहुत पीस में हैं, आपको बगैर टैबलेट्स खाए हुए नींद आ जाती है, तो दैट्स वेरी गुड। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। अगर आपको सुकून की नींद आ रही है तो इससे और क्या अच्छी बात है। खवातीन हो जाता वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर शो में आपको वेलकम कहते हैं। और आयशा अब्बास हमारी जो शानदार न्यूट्रिशनिस्ट है वेट लॉस ड्रिंक बना रही है, है ना? वेट लॉस सूप। यस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। बताइए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए? इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेजिटेबल्स, ठीक है, और समर्स में वेजिटेबल्स बहुत अच्छा काम देती हैं। दूसरी बात ये कि फिलिंग बहुत होती हैं और बहुत अच्छा पेट भी हमारा भर जाएगा और थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे अच्छी है पालक, पोपाय वाला इफेक्ट देगी जी, स्पिनच। उसके साथ स्पिनच खा के एकदम से पावरफुल हो जाता है। साथ में थोड़ा सा अच्छा हमें विटामिन सी देने वाला है लेमन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पीस जो मैंने अभी छील के उसमें से मटर निकाले हैं, 4-5 मैंने खा भी लिए हैं। और है हमारे पास कैबेज जिसको मैंने अभी कट किया है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। मैंने इसमें थोड़ा सा प्रोटीन शामिल किया है योगर्ट के फॉर्म में। उसमें ये हो जाता है कि अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स रखें बहुत जल्दी ये डाइजेशन के फॉर्म में हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें दोबारा भूख लगने लग जाती है। अगर कार्ब्स के साथ हम प्रोटीन को कंबाइन कर लें तो पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटर को बॉईल कर लिया है और अब जो ये वेजिटेबल्स हैं मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कैबेज डाल दी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बहुत जल्दी पक जाता है, यानी कि आप टेलीविज़न देखते देखते और हमारा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम देखते देखते ये सूप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने पालक डाल दिया। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना क्योंकि विटामिन सी की ग़िज़ायत फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इसमें सारा आपको फ़ाइबर मिल रहा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, इसलिए इसकी ग़िज़ायत बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी की ग़िज़ायत जल्दी ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी को अगर ज़्यादा हम कुक करते हैं तो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। सिर्फ ये करना है कि ये विटामिन्स जो इसके अंदर हैं यानी कि ये जो है कुक हो जाए ताकि हम इसको फ़ौरन बना लें और डिश आउट करके खा लें। तो आयशा सूप बनाने के बाद भी तो ऊपर से डाल सकते हैं?
सूप बनाने के बाद ये कर सकते हैं, लेकिन इसके पत्ते कुछ लोगों को जो है ना एसिडिटी करेंगे, हार्ट बर्न करेंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए बॉइलिंग वाटर में डाला है। साथ में मैंने इसके ऊपर लेमन ड्रॉप्स डालें, ठीक है, और इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है लेमन की वजह से। और मटर जो है ना वो बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। और जनाब हमारा ये सूप रेडी हो गया है, इसको हम अच्छी सी डिश में डिश आउट कर सकते हैं, और पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और जनाब दिस इज़ आवर डिलिशियस सूप। अगर आप लोग इसमें वैरायटी डालना चाहते हैं तो कभी कभार ये हो सकता है कि आपने चिकन के चंक्स डाल दिए। आजकल गोश्त की फरावानी बहुत है, अभी अभी ईद गुजरी है, तो मटन आपने जो है सॉफ्ट करके रखा हुआ है तो मटन के पीसेस डाल दिए, चिकन डाल दी। और अगर कुछ भी नहीं करना तो एज सच वेजिटेबल सूप पिएँ तो इसकी तमाम तर ग़िज़ाइयत, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स आपको मिलेंगे। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जिन लोगों को डार्क सर्कल्स या अंडर सर्कल्स हैं उनके लिए बेहतरीन है। और एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि अभी तो थोड़े दिन तक हमें गोश्त की कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक गोश्त के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। आई थिंक गोश्त कैन गो फॉर अ वाइल। तो मेरे ख्याल से अभी इतना अच्छा उन्होंने कैबेज सूप तैयार किया है, दैट्स ग्रेट फॉर वेट लॉस। प्लीज़ घर में ज़रूर बनाएं, उसको ट्राई करें। थैंक यू आयशा, लवली हैविंग यू ऑन द शो। आपकी लास्ट रेसिपी भी आपने बताई थी, मुझे याद है, डाइट ड्रिंक थी, वो मैं रेगुलरली कर रहा हूँ एंड आई एक्चुअली लॉस्ट 3 pounds बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, हम हमेशा हमारी कोशिश होती है आपसे उन लोगों की मुलाकात कराई जाए जिनकी ज़िंदगी में कभी भी ना फुल स्टॉप लगा है ना लगेगा। चाहे ज़िंदगी जैसे भी आगे बढ़ रही हो, दे सेलिब्रेट देमसेल्व्स, अपने बारे में खुश रहते हैं, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर बनते हैं, और अपनी कोई भी ऐसी खामी और कोई भी ऐसी अगर कमी होती है उसको भी ओपन आर्म्स के साथ एम्ब्रेस करते हैं, और बहुत सारे लोगों को एक काफ़िले की सूरत में अपने पीछे लगाते हैं और उनके लिए एक स्टार, एक फ्लैग बेरर होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार खातून है जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। वो एक ब्लॉगर है, एक शेफ़ है, एक टिकटॉकर है, और पूरे अपने आबोताब के साथ इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे चमक रही होती हैं। बहुत ही मज़ेदार उनके ब्लॉग्स होते हैं, मैं देखता हूँ, रियली जो मुझे जो अच्छी चीज़ क्या लगती है, शी इज़ सो ओरिजिनल। जैसी वो रियल लाइफ में है वैसी अपने ब्लॉग्स में नज़र आती हैं, और सबसे खूबसूरत चीज़ हर ब्लॉग के एंड में वो कहती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ हैं सिमी खान। अस्सलाम वालेकुम सिमी, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिमी आई है और आप लोग सो रहे हैं, क्या हो रहा है? पान चबा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिमी आई है, कोई बैंग होने चाहिए, बैंग। सिमी जब तक है यहाँ ड्रम बजता रहेगा बस, और नीचे से 2 गार्ड्स लाके बैंड के आगे लगाए। अब ये नाश्ते खाने बंद और सिर्फ बैंड बजेगा जब तक सीमी मौजूद है यहाँ पे। सीमी कैसे? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आई जस्ट लव योर ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी होती है सीमी को देख के ये कि आप माशाल्लाह यू आर योरसेल्फ। मुझे इसके अंदर कोई भी प्रिटेंस नजर नहीं आता, कोई बनावट नजर नहीं आती, और आप इतनी मज़ेदार। अभी मैं देख रहा था बिरयानी बना रही थी अपने ब्लॉग के अंदर, हाँ ये डालें वो डालें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो मुझे चीज़ बहुत पसंद है, जो मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से कहता हूँ, फुल तैयार रहना चाहिए। मैं भी हर वक्त, है ना, मैं हमेशा ऑलवेज तैयार रहती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, सीमी के साथ साथ सीमी के दोनों बच्चे हमारे साथ भी मौजूद है। हमारे साथ है शायान खान और शाहाना खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। यस, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा सीमी, ये आपने कब से शुरू किया ब्लॉगिंग करना? एंड इट्स सो, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय, सीरियसली। एक्चुअली व्लॉग का मेरा नहीं था आइडिया, जब कोविड हुआ था आई थिंक 2 years ago ना, 2020 में। जी जी। तो शानी जो है ना, उस वक्त मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शौकीन था बाजार के खाने खाने के। तो अब जब उसकी माँ ने उसको, मैं नाम ले लूँ ब्रांड का? प्लीज़ ले। मैंने उसको KFC, फ्राइड राइस और मैकडोनल्ड्स और ईच एंड एवरीथिंग जब मैंने घर में बना के उसको खिलाना शुरू किया, तो वो हैरान हो गया कि मेरी माँ इतना कुछ कर सकती है हमारे लिए। तो फिर शानी ने एक दिन संडे को मुझे बोला कि अब मैं आपका एक YouTube चैनल खोल रहा हूँ। ये बात हुई थी मजाक में, और ये मजाक में ये सिलसिला और कारवां चल पड़ा, और इसके फाउंडर जो हैं मेरे बेटा शायान खान और शाहाना खान है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको किस बात से लगा शायान कि अम्मी को ये करना चाहिए? No, like basically जब भी like you know मेरे दोस्त आते थे, like you know they used to be over, तो she used to make like such tasty and delicious food, and I'm like you know they all used to be like
मामा को अपने बोलो कि लाइक कोई कुकिंग चैनल स्टार्ट करें, कुछ करें। सो एंड आई वाज लाइक मामा एक चीज़ बताएं, आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है? शी वाज लाइक श्योर, व्हाई नॉट। मैंने बस बोला तैयार हो जाए और बस कोई रेसिपी आप लाइक शुरू करें। शाहना, आपने कभी मुखालफत की कि अम्मी आप क्या कर रही हैं, मेरी सहेलियाँ क्या कह रही हैं? नहीं, never. I feel like we are one of her biggest supporters, and we're always like, you should be yourself. It doesn't matter what everyone else thinks. बेहतरीन, वेरी। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अम्मी की बेहतरीन, जो what do you like the best, कि ये चीज़ सबसे अच्छी है इनके ब्लॉग्स In में? food नहीं, or इनके like her ब्लॉग्स में। personality. अच्छा, vlogs में. I feel like everything is perfect, but her personality, it always outshines the vlog. She's always happy and cheery, and especially how at the end of the video she always gives prayers to everyone and duas ke I hope वगैरह. So सब it's really खुश nice. रहे, Yeah, सब सही it's रहे, very हाँ। like kind and. ये चीज़। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सीमी, कि आप जब अपने ब्लॉग्स बना रही होती हैं या कोई भी वीडियो बना रही होती हैं, क्या आप इनकी कोई डायरेक्शन लेती हैं या आपको जो सही लगता है वो करती हैं? नहीं, मेरी तो वैसे मेकअप वगैरह, जो आपने मेरी मेकअप की तारीफ़ की है, तो शाहाना खान ने मेरी बड़ी मदद की मेकअप में और हेयर स्टाइलिंग में, और इस वक्त भी इन्होंने ही मेरा किया हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं इनको डांटती बहुत हूँ, जब कैमरा स्टार्ट होता है तो कुछ गलतियाँ मैं करती हूँ, लेकिन रेसिपीज़ जो है मैं ज़्यादातर अपने मरहूम पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल सिंपल सादे खाने बनाती हूँ, और जो मैं कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ वगैरह होती है तो वो तो चूँकि मैं कुदरती एक शेफ़ हूँ तो वो मुझे पता चल जाता है। और फिर मेरी बेटी भी सम टाइम उसमें मेरा बड़ा हेल्प करती है कटिंग में और डिफरेंट चीज़ों में। तो आप बिलीव करें कि ये आप इनसे खुद पूछें, ये बताएंगे कि इनको पूरे कराची में अब तक कौन सा वो खाना है जो आप किसी का लाइक नहीं करते हैं। असफर को बताएं। हाँ, मुझे तो बता दो। Chinese and Thai food. अच्छा, चाइनीज था आपको नहीं पसंद? नहीं, she makes the best food. अच्छा, और घर में Best. सबसे अच्छा बनता Yeah, है? recently we और आप went खाली out. आता है सीमी, कितने अफसोस की बात है। मैं मेरे लिए आप थाई फूड बना के ला सकती थी। नहीं, वैसे। मैं जरूर। जब आपको पता चल गया था कि मैं यहाँ अब I हूँ don't और know मुझे ना- थाई फूड पसंद है, आप ला सकती ये थी। हमारी पहले और आखिरी मुलाकात नहीं, और इंशाल्लाह मैं आपको खिलाऊंगी। और मुझे यूं लगा कि आप इतने हैंडसम स्मार्ट हैं तो खाते नहीं होंगे? नहीं, हो सकता है कि आप कुछ सिलेक्टेड खाने खाते होंगे, कुछ इस बिल्कुल तरह नहीं, के। मैं सब खाता हूँ। मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ, सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा कम। सब चीज़ें खानी चाहिए लेकिन सही मिकदार में खानी चाहिए। अच्छा सीमी, बहुत सारी खवातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, ठीक है, जिनके माशाल्लाह बच्चे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या एक मैसेज दें कि आगे बढ़ें, ब्लॉगिंग करें, यूट्यूब चैनल बनाएं? नहीं, सबसे पहले आपके सवाल से पहले आप मुझसे ये पूछें कि कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कितने मेरी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर ख़ानदान में मुझे मैं तो क्या पूछने इसका- लगा था आपसे कि कितने लोग मुखालफत करते हैं? यस, एक्चुअली बात यह है कि हमारे जिस हम मुआशरे में ना, इसका डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ हर बंदा काम करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई उनकी मजबूरी होती है, कोई उनको आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है, या फैमिली से होता होगा या उनकी तबीयत में नहीं होती होगी। तो जब मेरे बच्चों ने मुझे बनाया तो मुझे बहुत लोगों ने देखा, सराहा, और मुझे आप 100 में से आप समझ लें 50% फ्रेंड्स जो हैं मुझे बहुत लाइक पसंद कर रही हैं, और 50% जो है वो मुझे देखना नहीं चाहती हैं। मतलब उन्होंने मुझे हमेशा से एक इसी तरह देखा है। नहीं, डिस्करेज तो मतलब उनको ये था कि ये कैसे कर सकती है ये, चूंकि मतलब मैं इसलिए कर सकी, मुझे मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया। तो आपको पता है इस दौर के बच्चे आजकल के दौर में इतना पेरेंट्स के साथ नहीं होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते हैं। बच्चे, अब मुझे तो लगता है 13-14 साल के बाद अब हमारी सोसाइटी में भी बच्चे अपनी परवाज़ भर चुके हो। जी, एग्जैक्टली। अपने दोस्त होते हैं, अपने करियर ऑप्शंस होते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं, और पेरेंट्स जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं, कह रहे अम्मी आपको क्या पता, एक ये चीज़ भी हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे ऐसी ब्यूटीफुल कनेक्शन माशाल्लाह। लेकिन मुझे एक बात बताएं, सीमी बहुत ऑनेस्ट थी, लेकिन बहुत सारे लोग, एक फोर्स होती है जो कि आपको डाउन करने में भी लगी हुई होती होगी कि सीमी ये क्या कर रही हो तुम, अब तो बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम्हें क्या शौक पड़ गया ऐसा? नहीं, मुझे किसी ने डायरेक्टली, तो आपको पता है मैं थोड़ी दबंग टाइप की हूँ। यस, तो ये और चीज, बोल दूं मैं, ये देखे, ये मुझे बताना क्यों पड़ रहा है मुझे आपको? आई डोंट केयर कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। बेहतरीन। कोई इसलिए सोचता है कि मैं किसी काबिल हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं अल्लाह के बाद अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, और जो मुझे लाइक कमेंट्स कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे आज आप तक पहुंचाया है, तो मैं इन सबों की शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ जो खवातीन के अंदर जो भी टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी ब्लॉगर बने, शेफ बने। अब हमारी ये बहन, क्या नाम है इनका, आयशा बास, अब आयशा हैं, अब देखें वो अपना काम कर रही हैं। तो मैं ज़रूर अपनी बहनों को, जो आपने मुझसे सवाल किया था, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी हमारे बच्चों के इर्द गिर्द तो है। बिल्कुल। हम जब शादी करके आते हैं अपनी बच्चों की तरबियत में और इस्लाम में लग जाते हैं, लेकिन आपने जो एक बात की कि 13 ईयर्स के बाद बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं,
तो ओके, फिर माओ को भी चाहिए उनके अंदर जो जो टैलेंट है उसको वो सामने उभारें, लाए, उसको सामने और लाएं। करें। मैं औरतों को सपोर्ट करना चाहूँगी और मैं आज मैसेज देना चाहूँगी कि हम किसी भी एज में, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम अपनी फैमिली को अच्छा टाइम देने के बाद कुछ ना कुछ करना लिए कर चाहिए। सकते हैं, जी, बिल्कुल सही हम कर सकते। अब मैं ये कर सकती थी, मुझे मेरे बच्चों ने ऐसा बना दिया। अब मसला ये टिकटॉकर का मुझे बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी वजह ये थी कि आपको पता है हमारी आवाम जो है वो इजी टू गो में जाना चाहती है। बिल्कुल। तो ये भी शायान खान का आइडिया था कि टिकटॉक मामा आपके यूट्यूब के नाम से ही हम एक टिकटॉक बना देते हैं, ताकि लोग जब आपको टिकटॉक में देखेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है सीमी कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रही हो तो वो हर प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए और जितने ज़्यादा लोग आपको फॉलो कर सके उन्हें करें। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो मिसेज इजाज है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेज इजाज। अस्सलामुअलैकुम असफर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वेलकम टू जी, द मैं शो। बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अरसे से आपकी कॉल मिला रही थी और कोशिश कर रही थी कि मैं आपके शो में कॉल करूं। और आपके लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी कि जब से आप आए हैं इस शो को और इस चैनल को देख के दिल खुश हो गया है। थैंक यू सो मच मिसेज इजाज। जी, बहुत बहुत और मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। कितने हंसी लोग थे जो मिलके एक बार आंखों में बस गए, दिल में समा गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। स्पेशली आपके कितनी लिए कि अच्छी- आपका एक तो आपका सबसे अच्छी बात यह है आपका लहजा बहुत प्यारा है। आप जिस तरह बात करते हैं ना तो मतलब एक कन्विंसिंग स्टाइल है। आप जो बात कहते हैं वो लगता है कि किसी के दिल में उतर जाती है। मैंने इसलिए स्पेशली आपके लिए शेर कहा है। और आज आपकी जो मेहमान आई हुई हैं ब्लॉगर, सीमी, ये मुझे बहुत अच्छी सीमी लग रही है इनकी खान। बातें। और आपके जो शेफ हैं उनका तो अंदाज बहुत ही लाइवली है, मुझे बहुत शर्मीला अच्छा लगा। हाँ, बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपसे स्पेशली कहूँगी कहीं मौका मिले तो इनके साथ कुकिंग का मौका दिया जाए हमें भी। बिल्कुल जरूर, व्हाई नॉट, प्लीज Thank आप you, जरूर thank you. हमारे शो पे आइए, कुछ अच्छा सा बनाइए। क्या बनाएंगे आप, ये पहले बताएं। मैं मतलब सरप्राइज डिश रखूंगी। अगर आप लोग मौका देंगे तो मैं जरूर मतलब कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी चीज हो जो आपको भी पसंद आए और आपकी टीम को और शो को भी पसंद आए, सबको। बिल्कुल मिसेज इजाज, आप हमारे शो में आ रही हैं। Thank आप you so अभी आप much. MCR में अपना नंबर लिखवाइए और ये हमारी जो टीम है निदा और फातिमा वो आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कॉल्स होती हैं, ये जो अप्रिसिएशन होती है, ये ऑफ कोर्स हमारा खून भी बढ़ाती है और कॉन्फिडेंस को डबल अप करती है। सीमी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा और आप लोगों को भी, यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरे ख्याल से आप अगर अपने वालदेन के लिए कुछ कर सकते हैं और इस लेवल पे, और आई थिंक सबसे जो बड़ी चीज़ ख़वातीन और आप किसी के लिए भी कुछ करते हैं वो होता है किसी को एक ख्वाब देना, किसी को एक राह दिखाना। और सीमी इस वक्त कितनी सारी ख़वातीन को एक राह दिखा रही हैं थ्रू हर यूट्यूब चैनल के। जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, आजकल मेरे ख्याल से लातादाद लोगों के पास स्मार्टफोन होता है और दुनिया से कनेक्ट करना सिर्फ कोई आई थिंक 5 मिनट में आप दुनिया से कनेक्ट कर जाते हैं अगर आप में टैलेंट होता है तो प्लीज़ सीमी की तरह अपने ख्वाब को मरने मत दीजिए, उसको आगे लेकर आइए और छा जाए जिस तरह सीमी हर तरफ चाह रही है। सीमी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट, योर ब्लॉग्स आर फैंटास्टिक। सीमी खान्स किचन आप यूट्यूब पे फॉलो कीजिए और महसूस होइए और कुछ अच्छी रेसिपीज सीखिए। थैंक यू शायान, थैंक यू शाहाना, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बजाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब वक्त हो जाता है चेहरे चमकाने का। और सबसे अच्छा चेहरा चमकाने में जो शख्स बहुत महारत रखते हैं वो हैं आपके और हमारे बहुत फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? असफर कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप हैं? बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक ठाक। बारिश, सावन, अच्छा महीना है ना, और बड़ी सावन का तैयारी। महीना पवन करे शोर क्या सुने बात। गाना आप लोगों ने? बहुत खूबसूरत है ना, बहुत अच्छा। और पता है ये म्यूजिक बजा रहे हैं ना, हाँ डॉक्टर साहब, देखिए म्यूजिक तो बजता रहेगा, म्यूजिक बिल्कुल तो रूह बजता की है। ग़िज़ा है, मैं आप यही कह रहा हूँ जानते कि हैं। बजाते रहेंगे ना, यही वाला। अच्छा पता है असफर, मैं आपके प्रोग्राम के लिए इतना एक्साइटेड होता हूँ जी डॉक्टर साहब। और मतलब एक्साइटमेंट में ना ओवर आप
मशीन कुछ तेज चलती है ना एक साइड में तो गर्म हो जाती है ये बात है ना। डॉक्टर साहब तो अब ये मैं बात आगे- ये डॉक्टर ये बात साहब सही है ना बिल्कुल ये बात सही नहीं कि है जब- क्योंकि आपको जब भी जिस भी चैनल पे लोग देखते हैं हम जी। लोग देखते हैं आपकी माशाल्लाह यही एनर्जी होती अरे है। नहीं नहीं और आप आपके साथ उतने तो मतलब ही पूरी टीम dedicated यानी कि आदिल भाई का अपना अंदाज है जी आदमी को ऐसा जगा देते हैं कि अगर वो लेटा हुआ भी हो तो 6 दिन तक वो जागता रहे ना। बिल्कुल फिर रिजवान जब बिल्कुल आग लग जाती है तो फिर वो पानी हल्का सा डालते हैं फिर निदा का तो टूथपेस्ट लगता ही रहता है जलन पे ठीक है तो वो जाके तो आदमी इतना फिट होके आता है और फिर आप आते हैं आप तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए मुझे पहुंचने के लिए आपको कितने ज्यादा मराहिल से गुजरना पड़ता है ये नहीं ये बात- मराहिल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और अच्छा। बड़ी अपनायत लगती है। डॉक्टर साहब आपको पता है एक लाइफ लॉन्ग इशू है जी। बहुत सारी खवातीन का अनवांटेड हेयर्स का बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अनवांटेड हेयर का तो उसके लिए आज आपने बताया था कि लेज़र जो है जो कि आप बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि एशियन स्किन पे लेज़र काम नहीं नहीं होता, करती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बहुत ही लाख रुपए का सवाल है कि जो खवातीन जिनको ये नहीं पता था कि एशियन स्किन पे लेज़र असरअंदाज गलत तरीके से करती है वो करवा चुके हों लेज़र बिल्कुल। तो और उनका चेहरा मतलब वो मतलब धब्बे भी पड़ गए हों और हेयर ग्रोथ दोबारा हो गई हो क्या वो ब्लैक पाउडर थेरेपी जो आप करते हैं उससे रिवर्स हो सकता है प्रोसेस? बिल्कुल असर देखिए पहले असर की बात से स्टार्ट करूंगा। देखिए बिल्कुल सही देखिए कोई भी हम चीज़ कहते हैं ना तो उसका तलफ़ुज़ बहुत सही होना है। लोग हेयर्स कहते हैं सर हम लोग भी कहते हैं पता नहीं होती चीज़ें तो हेयर होता है जितने भी हों चाहे 5 लाख भी हों ठीक है। अच्छा सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर कल भी मैं पता नहीं इतना बेचारी एक खातून बड़ी समझदार अच्छी वो अमेरिका में रहती थी और अमेरिका से आई और उनका पूरा चेहरा झाइयाँ थी तो उन्होंने लेज़र करवा लिया ठीक है। अच्छा वाइट रेसेस जो होती है ना वाइट रेसेस जो होती हैं वो मतलब जैसे अमेरिकन और जो ब्रिटिश हम देखते हैं ना बिल्कुल प्योर वाइट और वो हम लोग तो टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 टाइप 7 में आते हैं ठीक है। तो वो बेचारी करवा के आई जहाँ के लिए वो बेचारी चिल्ला रही थी कि देखो अमेरिका में हमारी स्किन का लोगों को आइडिया नहीं बेचारी की बहुत बर्न हो रही थी। खैर मैंने उनको बताया क्या होगा। अच्छा एक और खातून है उनकी बेटी अब पढ़ने जा रही हैं बाहर वो रहती हैं रियाद में। अच्छा एक तो वही मसला एक तो पतन अपनी जजमेंटल जो हो जाते हैं ना। अच्छा देखिए ये साइंस है सर देखिए जैसे आपने वो जो सावन का महीना गाना गाया आप किसी भी ट्यून में गा सकते हैं वो एक शायरी है ठीक है। आप सावन का उसमें कुछ भी आप सोच सकते हैं मगर ये जो साइंस और मैथ्स है ना ये 1+1 2 ही होगा। ये तो डॉक्टर साहब जो इसमें लॉजिक कोई है वो तो नहीं बदल हाँ सकते, मगर इसके बिल्कुल। अंदर आप एस्थेटिक्स डाल सकते हैं मगर आम मेजॉरिटी 1+1। अच्छा अब ये ब्लैक पाउडर थेरेपी जो है मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा हम लोग उल्टा सीधा गूगल करते हैं आप लेजर इन एशियन स्किन आप गूगल करें लिखा हुआ आ जाएगा। एशिया का अब नक्शा भी बता दें तुर्की से लेके और इंडोनेशिया पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में। तो हम लोग कितने भी गोरे हैं सांवले हैं गंदुमी हैं या बहुत डार्क भी हैं तो हमारी जीन्स जो है ना जीन्स जो हमारे अंदर विरासत में मिली हैं मतलब हजारों पीढ़ियों से तो वो हमें पिगमेंटेशन लाती है और हेयर ग्रोथ भी दोबारा आती है। अच्छा लोग कहते हैं जी सऊदी अरेबिया में तो जगह जगह लेजर ठीक है वो देखिए अरब वर्ल्ड जो है ना वो बहुत ही एक तो उनका लाइफस्टाइल फिर बहुत ज़्यादा ओवरडू हर चीज़ कर लेते हैं बिल्कुल। तो ये इस चीज़ से ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा खवातीन और हज़रात डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कॉल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कहीं बच जाएगा मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं और करने वाले हैं ब्लैक पाउडर थेरेपी जो कि एक हेयर रिमूवल थेरेपी है। जी डॉक्टर बिल्कुल सर। अच्छा बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी है लड़कियों को भी करते हैं लड़के भी अक्सर कराते हैं कि खत हो रहा है या डॉक्टर साहब एक जो बहुत प्रॉब्लम होती है वो होती है यूनिब्राउ का बिल्कुल वो एक ही आईब्रो होती है एक ही होती है लेकिन किसी ने लाइन खींच दी। बिल्कुल ऊपर भी आप कर सकते हैं साइडों में बड़ी कंटोरिंग हो जाती है आपकी ठीक है। और डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं जिनका बाय बर्थ ही थोड़ा छोटा माथा होता है हाँ जिनका माथा थोड़ा सा छोटा होता है बहुत ज्यादा बाल होते हैं वो भी करके अपना माथा वो भी कर सकते हैं मगर वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो डेंस होता है क्योंकि वो डेंस होता है ठीक है तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए मगर करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है। अच्छा देखिए सबसे पहले इब्तिदा करेंगे असफर सबसे पहले असफर आप भी आएंगे बिल्कुल क्लियर है बड़ा जबरदस्त। अच्छा पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये क्या है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA ठीक है गामा लेनोलेनिक एसिड। इससे क्या होता है कि आपके तमाम हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी हार्मोन्स लिखा है तो पता नहीं क्या। देखिए जब आप पैदा होते हैं पहली आप चीख मारते हैं पहला आप रोते हैं और आखिरी सांस तक हमारे हार्मोन्स जो है ना ब्लड का हिस्सा होते हैं
ठीक है, गुस्सा आए, खुशी हो, गम हो, अच्छा अगर ये हार्मोन्स ना हो तो हमें जो एकदम से गुस्सा आता है तो हम तो दिल ही बिल्कुल बैठ जाए, तो वो आपको एक शॉक एब्जॉर्बर्स का काम देते हैं, नेचुरल चीज़ है, तो इसको रेगुलेट करते हैं दोनों के लिए। अच्छा, खास तौर पे कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है मर्दों में भी और औरतों में भी, ये अगर बहुत बढ़ जाए तो इससे एक तो ओबेसिटी आती है, डिप्रेस्ड होते हैं आप, ठीक है, तो और आपका जो असली हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मर्दों का और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन लड़कियों का, तो उसको ये सप्रेस करता है, ठीक है, तो कोर्टिसोल सप्रेस करता है। कॉर्टिसोल सप्रेस करता है, तो कॉर्टिसोल को मारने के लिए, ठीक है, अगर शदीद डिप्रेशन में आप रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल के लेवल्स आपके हाई रहते हैं। हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, ओबेसिटी हो सकती है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, ये है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये आप लेंगी और एक कैप्सूल आप लेंगी और इसको आप आराम से मिल्क के साथ लें, ठीक है। असर आप भी लें जी, डॉक्टर आज असफर का तो बहुत ज़रूरी है, आपका हाथ तो इंटरनेशनल हो चुका है, डॉक्टर साहब देखिए अभी तक साफ है, देखिए। हमेशा रहेगा भाई, माशाल्लाह, देखो। अच्छा, ये ले, ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं जी। कि ये जो प्रिमरोज ऑयल आप देते हैं जी। डॉक्टर साहब, इसको कुछ लोग पंचर करके भी इसका जो जूस होता है वो खा लेते हैं और इसको रबड़ को फेंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कर सकते क्या हैं, वो बिल्कुल। बेहतर है, ये यूं बेहतर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले आपके, अच्छा ये ब्लैक पाउडर थेरेपी कर रहा हूँ, जो बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है आपका लेज़र थेरेपी की जगह। इससे आपके बाल भी गायब होते हैं, आपका चेहरा बड़ा क्लियर होता है, गैर ज़रूरी बाल, और 5-6 मरतबा करें तो बतदरीज आपकी ग्रोथ जो है ये कम होती है। और ये हर्बल थेरेपी है, थोड़ा स्मेल और थोड़ा स्टिंकी होता है, मगर एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी वही वाली बात असफर, मैं एक कैप्सूल लेके ये इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का और पेयर्स करके इसका जो ऑयल है सनफ्लावर और सारा ना, ये देखिए निकलेगा ये, ठीक है, ये ऑयल निकला, मैं आपके पूरे चेहरे पे लगाऊंगा, उससे क्या होगा कि एक बेस बन जाएगी आपके चेहरे पे, जलन बहुत कम, क्योंकि हल्की सी जलन होती है। आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने एक लेयर लगाई, ठीक है, पूरे फेस पे। अच्छा, फेस देखिए फिर ये ठीक है, फेस ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि हल्का सा इसको एम्बेडेड करूंगा, यानी उसको अच्छी तरह से जज्ब करूंगा थ्रू, ये देखिए सबसे पहले ये देखिए एक आएगा। और ये डॉक्टर साहब, ये कितनी सिटिंग्स के बाद हेयर ग्रोथ खत्म हो जाती कम से कम 4-5 के बाद, 3-4 के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पहले के बाद ही आपको पता चल जाता है, फिर डिपेंड करता है, किसी के ज़्यादा ग्रोथ है, किसी के कम है, तो फिर आप करवा के फिर आप 2 महीने में 3 महीने में उसको एक दफ़ा थेरेपी रिपीट कर लें तो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये थेरेपी कितनी महंगी होती है? बहुत महंगी नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, लेकिन महंगी है। महंगी थोड़ी सी, देखिए डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। फिर दवाएं भी होती हैं, क्रीम्स, दवाएं मीन्स क्रीम्स होती हैं, विटामिन, तो बहुत अफोर्डिंग तो नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी लेज़र के मुकाबले में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बड़ी सिंपल है, और इसको ग्रेजुअली करें, और कोई इतनी बहुत आजकल के हिसाब से तो जो हालात माशाल्लाह हो गए हैं, अब तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा उम्मीद जी। पे दुनिया कायम है। नहीं यकीन है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये ऑरेंज माल्टोज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, और ये मैं लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये कीनू का एक्सट्रैक्ट है। पहले हमने लगाया विटामिन ई, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये लगा रहे हैं सी, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ए, सी और ई, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, आपकी ब्यूटी का खजाना ए, सी और ई, ठीक है। ई हमने पहले लगाया, फिर सी आया, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं लगाऊंगा थोड़ा सा बर्निंग होगी मामूली सी, और उसके बाद मैं ब्लैक पाउडर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो लगाऊंगा मैं, ये है एंथ्रेलिन, इसके अंदर विटामिन ए का भी एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये एंटी एजिंग होता है, जैसे रेटिनॉल का इफेक्ट होता है वो वाला, ठीक है। ये देखिए, ये है एंथ्रेलिन, ठीक है, ये, और थोड़ा सा जलन करेगा। एप्पल साइडर विनेगर और जो लीमू का सिरका होता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है। आंखें बंद रखिएगा, आप आंखें बंद रखिएगा, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं ना आपकी आंखों में। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आंखों में जलन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और प्लीज खुदारा, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बिल्कुल ये भी आप नहीं। खुद घर पे करने मत बैठ जाइएगा, ये एक सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। जी, और बिल्कुल। प्लीज डॉक्टर खुर्रम मुशीर के पास जाके अगर आप
कोई हेयर रिमूवल थेरेपी करानी तो कराएं, घर पे बिल्कुल खुद से मत नहीं, कीजिए, बिल्कुल try नहीं क्योंकि करें कुछ ऐसा। भी हो सकता है आपको, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें वो मिकदार पता ही नहीं होती जो डॉक्टर्स को पता होती है। और देखिए कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसी तरह वाइटनिंग इंजेक्शन है, ये थोड़ी कि हमने बाजार से या गूगल से खरीदा और दे धनाधन मासी को दिया ठोक दो। भाई हर दफा उसकी डोजेज चेंज होती है। बिल्कुल सही ये इतनी दफा बता चुका हूँ और नेट पे भी है। ये पता नहीं अभी कल भी आप यकीन करें एक समझदार खातून, ठीक है, एक समझदार खातून माशाल्लाह, बहुत जहाँ दीदा। अब वो कल बहस हो रही है सुरमा कहाँ से मिलेगा, सुरमा कैसा होता है, सुरमा। अब आप बताइए सुरमे की इब्तदाई तालीम तो बड़ा मुश्किल है ना। सुरमा उपटन कहाँ होता है, हल्दी कैसे दूध में डालें। अब देखिए ये चीज़ें तो मैं थोड़ा सा मतलब कोई अमेरिका में भी 14 साल की बच्ची रहती होगी, और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत सारी इस तरह की प्रोसीजर्स और चीज़ें ऑलरेडी मौजूद सर यूट्यूब से कबलस यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि मतलब वो जब वो यूट्यूब तो जब आया होगा तो वो तकरीबन 55 साल गुजार चुकी होंगी। वो खातून, उनको उपटन नहीं पता कराची में रहते हुए, उनको सुरमा कौन सा सुरमा, कैसा सुरमा। डॉक्टर साहब कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके क्लिनिक में कैमरास लगा दूं और ये हम लाइव देखें कि आप किस टॉर्चर से गुजरते हैं। देखिए पता है असफर, देखिए बेसिक चीज़ें मैं हर वक्त गाइड करने को तैयार हूँ, मगर कोई सुरमा ना समझे आप बताइए। और एक जहाँ दीदा खातून, एक मशरकी खातून, मतलब कोई चलो पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी खातून मतलब माशाल्लाह। अच्छा देखिए अब ये है ब्लैक पाउडर, ठीक है, ये बड़ा इसकी स्मेल तेज होती है, ठीक है, ये हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, ये देखिए, ठीक है। डॉक्टर साहब क्या स्मेल है? ये आप ले थोड़ा सा सूंघिए। हाँ ये तो बहुत तेज, ये बहुत हार्श होती है मगर ये बड़ा ज़बरदस्त आपको इफेक्ट देगा, ठीक है। अच्छा इसको क्या किया मैंने, हल्का सा रोज़ वाटर या पानी में इसका मिक्सचर बनाया, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद लगा के और फिर फ़ौरन वॉश, ज़्यादा देर इसको लगाना एक सीक्वेंस में होता है, मगर मैं बहुत थोड़ा सा लगाऊंगा और लगा के फ़ौरन रिमूव करूंगा क्योंकि टेलीविज़न पे लाइव है तो वो एक इशू हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ये पेस्ट बनता है, ठीक है, ये देखिए अब ये पेस्ट बन गया। अच्छा अब डॉक्टर साहब, अब जिस तरह हमारी जो मॉडल है रक्षंदा जी, इनके चेहरे पे आपको कहाँ लगता है कि ज़रूरत है करने की? देखिए अपर लिप पे और थोड़ा सा साइड बर्न्स जो हैं, साइड बर्न्स और अपर लिप पे, जब बालों की आपको ग्रोथ बिल्कुल और चिन पे नहीं है इतना इशू, है ना, चीक्स पे है, चीक्स पे भी नहीं है। अच्छा अक्सर खवातीन के या मर्दों के जो होता है यहाँ पे आईब्रोज के अराउंड सब, ठीक है। अच्छा बिल्कुल एक हल्का सा स्पॉट लगा के आपको दिखाऊंगा क्योंकि पूरी थेरेपी डेफिनेटली नहीं करेंगे लाइव, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हल्की सी बर्निंग होगी, स्मेल आएगी, घबराइएगा नहीं, ठीक है, आंखें बंद रखिएगा। ये देखिए अब ये इस तरह से आपको हल्का सा बर्निंग शुरू हो गई होगी, है ना। अच्छा देखिए इसकी स्मेल भी, ये हमने लगाया और ये क्या करता है कि बहुत तेज़ी के साथ ना ये आपको पूरा अंदर रूट्स में जाता है और तेज़ी के साथ पूरा चेहरे पे लगाऊंगा तो ये आपको जाके जड़ से गायब करता है। अच्छा ये लगाया और डॉक्टर साहब 4 दफ़ा के बाद बिल्कुल बाल खत्म हो जाएंगे? बहुत कम हो जाते हैं, आपको अगर 100% होते हैं तो 20% रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए आंखें बंद रखिएगा। अब ये मैं इसको लगा के और ये देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल नेचुरली आपके बाल इतने जड़ों से गायब होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये थेरेपी करते हैं तब इमीडिएटली तो उतर जाते हैं? उसी वक्त उतर आपके रूट्स को किल करता है ना ये। अच्छा देखिए अगर लड़कियां क्या करती हैं कि वो थ्रेडिंग कर रही हैं, वैक्सिंग कर रही हैं, तो वो ऊपर से रिमूव हो रहा है, आपकी रूट्स बर्न नहीं हो रही। ये आपकी रूट्स को मतलब जलाता नहीं है, उनको डैमेज कर देता है, मतलब आपके बाल उगने की सलाहियत खत्म कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हाथ पे बाल हो, जिस तरह रुआ को लोगों का नकल्स पे बहुत ज्यादा बिल्कुल पूरी बॉडी पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। देखिए चेहरा नाजुक है, ठीक है, और मिस रक्षंदा बड़ी ब्रेव हैं और लाइव ये देखिए जाके, और ये बड़ा सा ये जाके ये ना, अब ये करने के बाद अब क्या करेंगे, ये पूरा थेरेपी किया आपने और उसके बाद क्योंकि हल्की सी बर्निंग होती है तो आप चेहरे पे लगाएंगे 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो आप घर में भी यूज़ करते रहेंगे लगाने के लिए। अच्छा देखिए ये तो है जैसे गोट्स मिल्क की क्रीम है, ये उसका एक लैनोलिन का लोशन है, ठीक है। और ये उस तरह का लोशन है जो कराची और पूरे पाकिस्तान के हिसाब से गर्मी भी होती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्टिकी नहीं करेगा, ये क्या करेगा आपकी जज्ब हो जाएगा। और इसके अंदर अगेन विटामिन के का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो आपके चेहरे पे अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए या आपकी कोई बॉडी में खून आता हो या कोई ज़ख़म हो और वो भरता ना, तो विटामिन के आपको तेज़ी के साथ ये जो है वो पूरे स्किन को
बड़ा आप एक वो करता है और आपकी ब्लीडिंग को वो रोकता भी है, ठीक है। अच्छा ये किया आपने, और इसके बाद में अब हम ये थेरेपी करते हैं तो उसके बाद विटामिन के का ये लोशन लगाया, अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, जी, हमारे जी, साथ एक कॉलर है जी, प्लीज। अक्सा फ्रॉम फैसलाबाद जी, बात जी। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अक्सा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। डॉक्टर खुरम हमारे साथ है। आपने बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खुरम हमारे साथ है। टीवी खुला। जी जी जी, कोई सवाल है अक्सा आपका? अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब मैं ऊपर से ये क्रीम लगाऊंगा, वही मैंने जो आपको बताया। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, पर्शियन ईरानी गुलाब, पर्शियन रोज, ठीक है, दूध, ठीक है, कोकोनट ऑयल, ठीक है, और कोकोनट मिल्क, एलोवेरा और बादाम का खली, ठीक है। चल, और ये मैं आप मिक्सर लगाऊंगा और बिल्कुल एक इतना ज़बरदस्त सप्पल सा चेहरा होगा, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और पूरा चेहरा आपका, ना कोई इसमें पिगमेंटेशन आएगी, ना लेज़र का कोई साइड इफेक्ट है। आपकी स्किन बड़ी ग्लॉसी, बड़ी शाइनी, गैर ज़रूरी बालों का खात्मा, और आपकी स्किन बड़ी सप्पल और बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये थेरेपी मुकम्मल हो गई है? थेरेपी मुकम्मल है, ठीक है, मगर अभी तो हमने बहुत थोड़ी देर के लिए लगाया है। उसको लगाते हैं कि थोड़ा एब्जॉर्ब हो, हल्की सी टिंगलिंग होती है, फिर उसके बाद स्कैब्स बनते हैं उसके, यानी वो सूख जाता है और उसका खुरन टाइप बनता है, वो आप रिमूव करते हैं, ठीक है, थ्रू दिस थोड़ा डिफरेंट वाला ना जिसे मैंने अभी निकाला है, और उससे जाके आपका बिल्कुल ये लगाया, आपने बाल बिल्कुल गायब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। so much. आप हमेशा हमें कोई नई चीज़ सिखाते हैं, और आई एम श्योर उसके यूट्यूब के और यूट्यूब के ऊपर भी आपके बहुत सारे जो फैंस हैं उनके बहुत सारे सवालात होते हैं जो हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, लेकिन अगले शो में करेंगे। शेफ मुनीज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। ख़वातीन और हज़रात, शेफ मुनीज़ा वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। मैं तो रोज ही अच्छी लग रही थी, आप आज की बात कर रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू, और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। हैप्पी वेडनेसडे। हाँ, हैप्पी वेडनेसडे। बिल्कुल ऐसे ही हर दिन हमारा हैप्पी होना चाहिए, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग कितनी ही प्रॉब्लम्स करें, चाहे आप वो लोग कितना ही तंग करें, चाहे आप वो लोग कितना ही क्रिटिसाइज करें, कुछ भी हो, आपने खुश रहना है। आपने लोगों की बातों को नहीं सुनना, यहाँ से सुने और यहीं से निकाल दें, यहाँ तक आने बिना। हाँ, कितनी अच्छी, मैं यही कर रहा हूँ। सही है ना, इग्नोर एवरीवन, बस अपना काम करते हैं। वो करे ना वो जॉब करती हैं है ना, ये सबसे अच्छा करती है। ये बेस्ट होता है, जिंदगी ऐसे ही गुजारें, चिल रहें, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, हम बना रहे हैं आज आलू गोश्त, तो असफर बड़े खुश हैं कि आज बीफ हमारे पास है। yes. और हम जो After है a वो long time. प्रॉपर आलू, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ घरों पे नहीं है ऐसा सीन, ठीक है। अच्छा, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम यहाँ पे बीफ, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट थी आयशा अब्बास, वो ये हमें बता रही थी कि कैबेज सूप पीने से ना वेट लॉस होता है। बड़ा अच्छा उन्होंने कैबेज सूप बताया था। हाँ। उस वक्त मैं यही कह रहा था कि खुदा के लिए थोड़े अरसे के लिए गोश्त को भूल जाए। हाँ। लेकिन शेफ मुनीज़ा, इतने सारे लोग हैं जो कि कुर्बानी के दिन जब कुर्बानी हो जाती है तो गोश्त को फ्रीज कर देते हैं कि थोड़े दिन बाद खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, थोड़े दिन क्या, सीजन से चल रहा होता है, इतने सारे गोश्त के आइटम्स बन रहे होते हैं। अच्छा, आपको पता है बाहर स्पेशली अमेरिका में थोड़ी सी जो पुरानी स्टेक होती है उसको, मतलब जो बीफ होती है उसको थोड़ा एज करने देते हैं और फिर उसके बाद ना उसको सन ड्राई करते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उसको जब स्टेक बनाते हैं वो बड़े मज़े की होती है, थोड़ी सी पुरानी होकर स्टेक। अच्छा, ये बाहर नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग करते हैं इस तरीके से। बंगाली लोग जो हैं वो सुखल गोश्त बनाते हैं, इसी तरीके से जो है ना मेमन लोगों में इस तरीके का होता है कि वो गोश्त को सुखा के और फिर उसको जो है बाद में बना रहे होते हैं। मेमनों में ये होता है कि अक्सर वो सुखल मतलब सुखा के, हाँ ठीक है। तो इसी तरह जो है वो मेमनों में भी होता है कि वो गोश्त को ड्राई करके बाद में उसको फ्राई करके जो है वो दाल चावल के साथ इस तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये हर अलग अलग समझे कि कास्ट के, हाँ, इलाकाई लोगों के हिसाब से
सबके अपने अपने डिफरेंट तरीके कार होते हैं, लेकिन सबका ही खाना बहुत मज़े का होता है ना। ठीक है, अच्छा हम बता देते हैं कि हमने रेसिपी थोड़े बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। मैं आपको बता दूं, बीफ जो है हमने यहाँ पे जो है वो गलाने के लिए रख दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक शामिल करा था इसके अंदर, और इसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। ये जैसे ही गलेगा इसकी जो यखनी साथ निकलेगी वो हम जो है वो आलू गोश्त में शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था कि मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन हाफ कप, उसके अंदर मैंने जो है वो 2 प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप करके उसको लाइट गोल्डन करा। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इधर गोश्त में भी शामिल करा और इसमें भी शामिल करा, थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा आए गोश्त में, इसलिए कि उसकी स्मेल बहुत से लोगों को होता है कि आ रही है तो वो ना है। ठीक है, उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, उसको हल्का सा फ्राई करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करे, जिसमें 5 से 6 काली मिर्चें, 1 से 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़ पत्ता मैंने शामिल करा और इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए, 2 अदद बिल्कुल जो बड़े साइज़ के थे उनको फाइन चॉप करके वो शामिल करा, उसको भून लिया। अब मसाले जो है वो मैं आपके सामने शामिल करूँगी ताकि आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, हम इसके अंदर नमक, अच्छा ये याद रखिएगा यखनी में और या बॉईल करने में भी हमने नमक शामिल किया था, तो इसमें थोड़ा ध्यान से शामिल करेंगे ताकि आपका नमक तेज़ ना हो जाए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा भी 1/2 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ, बाद में फ्लेवर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी, आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हल्दी जा रही है अराउंड 1 टीस्पून और लाल मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, अक्सर जो आप कहते हैं ना देगी जो है वो आलू गोश्त जो होता है उसके अंदर वो शामिल करते हैं देगी लाल मिर्च, जो उसको बहुत प्यारा सा रेड कलर देती है, सुनहरा सा। तो वो रीज़न होता है कि हम कहते हैं घर में वैसा खूबसूरत सा कलर नहीं आ रहा, तो वो इसका एक रीज़न होता है। आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च कह लीजिए, आप इसके अंदर देगी लाल मिर्च कह लीजिए, वो शामिल करें, वो इसको स्पाइसी नहीं करेगा लेकिन वो उसको खूबसूरत सा जो रेड कलर होता है वो दे देगा। अच्छा, थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब, और मैं अब बाकी मसाले आपको बता देती हूँ। मैं इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। काली मिर्च जा रही है इसके अंदर अराउंड 1/2 टीस्पून। ठीक है, और पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, इन तमाम मसालों को जो है हमने भून लेना है, टमाटर भी जो है वो अच्छी तरीके से गला लेने। अच्छा, मसाला जब भी आप आलू गोश्त या कोई भी इस तरीके की ग्रेवी बना रहे हैं, आप उसके अंदर मसाले को अच्छी तरीके से भूनें। अक्सर और बेशतर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम कभी कहीं जाते हैं तो वो प्याज और टमाटर जो है वो तैर रहे होते हैं खानों में तो वो बड़े जो है वो अक्सर हमें टोकना भी अच्छा नहीं लगता कि लोग बोलते हैं अच्छा ये तो शेफ़ है, ये तो बोलेगी ही, लेकिन जो है हम किसी की सलाह के लिए बोल रहे होते हैं तो वो बुरा भी लग जाता है। तो मैं आजकल बारिश इतनी हो रही है, हर चीज़ ही तैर रही है हर जगह। हाँ। बात तो यही है कि सबको अब कश्तियाँ जो है वो लेके निकल जाना चाहिए। ये टायर भी, हाँ टायर पहन ले, हाँ वो, और फिर वो गंदे गटर के पानी में आप बहते रह रहे हैं। कोई बात नहीं, बच तो जाएंगे। नहीं, मैंने एक बड़ी मज़े की उस दिन वीडियो देखी, एक जो है बड़े ओल्ड से अंकल थे, दाढ़ी सफ़ेद सी थी, उन्होंने अपनी बाइक के साइड पे पता नहीं क्या ब्लू सा कोई ट्यूब टाइप कुछ लगाया हुआ था, तो वो बाइक आराम से जो है उनकी पानी में जो है वो चल रही। मैंने अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपको मौसम के हवाले से बताता चलूँ, वो ये कि आपको पता है कराची में पहले इतनी बारिशें होती नहीं थी। हाँ बिल्कुल, तो जब आप शहर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, बिल्डअप कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स बारिशों को और इस तरह की जो एक नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, आपको प्रिपेयर तो रहना चाहिए। लेकिन जब एक खित्ते के अंदर उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक चीज़ थी ही नहीं, तो ऑफकोर्स उसकी प्रिपरेशन भी हम लोगों के लिए भी नहीं थी, जो आम शहरी हैं। हम लोगों ने भी जब अपने घर कंस्ट्रक्ट करा रहे थे, हम लोगों के दिमाग में भी नहीं होता कभी कि इतनी बारिश कभी हो जाएगी, क्योंकि अभी जिस तरह इंग्लैंड वगैरह के अंदर, यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेतहाशा पुरानी गर्मी के रिकॉर्ड टूटे चले जा रहे हैं, वो लोग उस तरह के वेदर के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हाँ, तो हमेशा हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरी दुनिया में बदली जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना ये चाहूँगा, ख़वातीन आज़ाद, ये जो बारिशें हो रही हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बारिशों का पानी ज़ाया मत करें। आप उनको सेव कर सकते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में, बाल्टियों में, और वो पानी आप बाद में जब बारिशें चली जाए तो वो पानी आप गार्डनिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए, अपने पोश दालान साफ़ करने के लिए वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसमान से टपका हुआ पानी, और पहली बारिश भी नहीं है, बिल्कुल बारिशें हो के भी काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ़ ही हो चुका है। अगर आप कभी देखिए, अगर आप कभी ड्राइव कर रहे हो, तो मैं ड्राइव करते हुए शर्मनीसा यूजुअली हमारी गाड़ियों की छत थोड़ी आगे होती है, तो हमें आसमान इतना नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसे ही है। तो अगर कभी आप अपनी बैक मिरर में पीछे आसमान देखें तो खूबसूरत अब होता है, उजला उजला कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल।
तो बहुत अच्छा असफर ने जो है मैं कहती हूँ ये टिप दी। अच्छा बहुत से लोगों ने ना क्या किया कि कुछ इस तरीके के फिल्टर्स भी लगाए हैं और उसके बाद वो पानी बाकायदा अपनी टैंक्स में स्टोर कर रहे हैं। तो बारिश का पानी होना चाहिए, जिस तरह आप सोलर एनर्जी स्टोर करते हैं बारिश का पानी भी स्टोर कीजिए। ये एक नेमत है जो आसमान से बरस रही है। इतना पानी मैं देख रहा हूँ तो बारिश का लोग ज़ाया होने दे रहे होते हैं कि भाई बारिश का पानी आप सेव करके उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन बेतहाशा लोगों की सालगिरहें हैं। कल से आज तक बहुत सारे लोगों की सालगिरहें गुजरी हैं जो कि जिनको हम विश करना चाहते हैं। हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम जिनकी सालगिरह है आज। आप सबके फेवरेट पाकिस्तान के सुपरस्टार जिनकी अभी एक फिल्म भी सुपर हिट हुई है लंदन नहीं जाऊंगा, हुमायूं सईद साहब की सालगिरह है। उनको TV1 की जानिब से हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हुमायूं सईद एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री का। बेतहाशा अच्छा काम करते हैं, हमारे बहुत ही करीबी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं दुआ है कि हुमायूं साहब इसी तरह से तरक्की करते रहे। उनके साथ साथ पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी एक्ट्रेस, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, एक बहुत जानी मानी अदाकारा माया अली की ये भी आज सालगिरह है। माया वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। माया का ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, माया का असली नाम मरियम है। और हाँ, और माया आपको भी TV1 की जानिब से, मॉर्निंग स्टार की जानिब से वेरी हैप्पी बर्थडे। उसके साथ साथ मायरा खान जो कि नॉट माहिरा, मायरा खान की भी आज सालगिरह है। मायरा की भी आप पिक्चर्स अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज मायरा की भी सालगिरह है। सनम चौधरी एक और पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने अब टेलीविज़न इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया है। सनम चौधरी की आज सालगिरह है। और गौहर मुमताज़ जिनका बहुत मशहूर जल बैंड है, उनकी जल बैंड था जिसमें आतिफ असलम भी थे, गौहर की आज सालगिरह है। गौहर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके साथ साथ उस्मान मुख्तार जो कि एक और पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं। हम कहाँ के सच्चे थे, उनका भी एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ था। तो इन सब लोगों को द मॉर्निंग स्टार की जानिब से और TV1 की जानिब से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसी नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। और आलू गोश्त पक चुका है। नहीं, आलू गोश्त इस वक्त जो है वो पक रहा है बिल्कुल, क्योंकि ज़रा गोश्त को टाइम लगता है। आपने चिकन और ये सब्जी बना बना के आदत खराब कर दी। हाँ, जल्दी लगता है पक जाने झटपट वाले बन जाएगा। बिल्कुल लगता है कि बस डाला है और पक जाएगा। पक जाएगा। अच्छा, मैं बता दूं हमने क्या किया था कि वो जो गोश्त जो है हमारा यखनी के साथ वो हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए ताकि जो है वो यखनी का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए, और आलू ऐड कर दिए ताकि आलू भी इसमें गल जाए। और अभी मैंने इसको हल्की फ्लेम कर दी है थोड़ी सी और इसको गलने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, आप देखिए प्रॉपर ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है और ये इसी में गल जाएगा तो ये डन हो जाएगा। अच्छा, आलू गोश्त वाली आपको खुशबू आ रही है? अब शुरू हो रही है ना? तो बस अभी इसको हम थोड़ी देर और गलने देंगे। आलू गोश्त पंजाब में बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, जिसपे मेरे और मेरे हस्बैंड बड़े नाराज हो जाते हैं। तो मैं तो हर वक्त आलू गोश्त ही पकाना होता है घर में। एक मिनट, आपके हस्बैंड को आलू गोश्त नहीं पसंद? उनको उतना नहीं पसंद था, मुझे लगता है कि मेरे लिए कंफर्ट आपके हस्बैंड को आलू गोश्त नहीं पसंद? इतना नहीं पसंद। इसका मतलब वो वाकई में बदजौक। दूल्हा भाई मतलब 360 डिग्री बदजौक। अल्लाह अकबर, दीन है तो कोई सीन नहीं है। मजाक, ये तो मजाक की खैर बात ही। बहुत सारे लोग हैं जिनको आलू गोश्त नहीं पसंद। मिर्ज़ा गालिब की बड़ी मशहूर बात है। मिर्ज़ा गालिब ने एक आदमी से पूछा कि अरे भाई आम आए हैं, चलो आम ले आते हैं, आम खाते हैं। तो वो आदमी कहने लगा कि मिर्ज़ा गालिब मैं आम नहीं खाता। उन्होंने कहा अच्छा, जैसे गधे भी आम नहीं खाते। एक बात है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जिसको कोई पसंद हो, कोई चीज़ नहीं पसंद हो। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बिरयानी एक हॉट फेवरेट आइटम होता है खाने का, बट आई डोंट लाइक बिरयानी, मुझे नहीं पसंद। हाँ, देखा, तो वही वाली बात होगी मिर्ज़ा गालिब। गधे। कितनी सही बात है, वैसे कितनी सही बात है। शेफ मुनीज़ा को ट्रेन करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था।
आपका हाथ है, ये सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। बिल्कुल, मैं ऑन thank you, एयर ये बात बोलना चाहूंगी thank you। कि आज जो है मुझे इतना अच्छा जिसने बनाया है वो ये है। थैंक यू शेफ मुनीसा, प्लीज इस बात पे तो आपको पता है क्या ये चीज और शेफ ये मुनीसा, मैं thank you। मजाक में नहीं कह रही, मैं पॉजिटिव उस पे कह रही हूँ। Thank you, आप लोग शेफ। समझ रहे कि ये मजाक नहीं, लेकिन नहीं, आज मुझे इस लेवल तक लाने में बहुत हद तक इनका, हमारी पूरी टीम का हाथ है कि जो है बिल्कुल। क्या बात है, आज पहली दफा शेफ मुनीसा आपने ये एक आवाज से बुलंद है ना? इकरार किया है। क्योंकि देखिए आप जब होते हैं किसी जगह पे तो आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं, आपको आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, तो ये लोग हमेशा जो है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं, हमारी पूरी टीम देखिए पूरी। गलती किसी से भी हो सकती है तो आप ये सिर्फ ये शेफ मुनीसा आप किसी देखिए एक जब को तो आप target- ये तो सोचा करें कि मेरे पास जब शेफ मुनीसा खड़ी है तो कुछ चूल्हा भी जल रहा होता है, कुछ चमचे और ये सब भी होते हैं उनके आप पास। मुझे अब ऑन एयर धमकी भी देंगी, अब ये वक्त आ गया, चले नहीं, यही मेरे बस ये यही मजाल, आप मेरे भाई हैं। वैसे मैं- कभी कभी गुस्से में बताओ ऑडियंस को, आप जो करती है गुस्से में, हाँ क्या करती हूँ कभी कभी जब मुझे गुस्से में ना नमक तेज कर देती है हाँ मैंने कहा देखिए आज वैसे तो मैं असल खाना में पक मैंने कहा शबरीजा जब रुक नहीं रही, अब इतना अच्छा पता नहीं कुछ पका हुआ था, अब रुक नहीं रही, नहीं मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करना है। मैंने कहा अच्छा खुदा हाफिज़, पहला निवाला खा, मैंने कहा इतना नमक जहर भरा हुआ इसमें। देखिए ये एक तरीका होता है शादियों में, अगर आपने नोट किया रहा हो कि अगर मेहमानों को कम खिलाना है तो वो मिर्ची तेज कर देते हैं, अच्छा तो खाएं कम खाएं ना, ताकि खत्म ही ना हो। खत्म ही ना हो। देखिए ये भी एक ये बस अकलमंदी की बात, ये होता है हमारे आप लोग घर यहाँ। में जरूर ट्राई कीजिएगा। मिर्ची तेज कर दें जब वैसे दावत शेफ हो। मुनीसा ऐसी एक वैसे ही आपसे बात पूछ रहा हूँ, घर में जब मेहमान आते थे तो आप कभी छुप के वेट करती थी कि वो जाएं तो उनके लिए जो खाने का है वो खाएं, बचपन में ऐसा है होता ना? था, ऐसा कि वो होता था। ट्रॉली भर के जाती थी पैटीज की, और फिर सोचे अगर वो मेहमान कुछ भूल गए, पलट के वापस अगर आपके मुंह में कुछ इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है, जैसे लेकिन ऐसा होता था। प्लेन केक और हाँ, बिस्किट्स होते थे, पेस्ट्री, सैंडविचेस होते एक पूरी एक ट्रॉली भर के जाती थी, मेहमानों के लिए वेट कर रहे होते थे जब जाएं तो हम खाएं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता था। अच्छा आपको बचपन ऐसे ही गुजरा? नहीं मेरा क्या, सबका ही नहीं, बचपन वैसे ऐसे जाता है। नहीं आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? बहुत हुआ, जब तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो ओपनली शेयर करता हूँ ये चीजें, है ना? बिल्कुल। देखिए बचपन सबका एक जैसा ही होता है, सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। अगर आप ये कह दें कि बच्चे समझदार हो जाएं तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप बच्चे ही होते हैं। और मैं कहती हूँ वो जो जीते हैं ना जिंदगी को, वाकई वो थोड़ी देर में, ये मेरे ख्याल से जीने का जो सही तरीका है वो बच्चों से ही है ना, हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल कि वो जो है वो लड़ाई भी करेंगे, थोड़ी देर बाद उससे दोस्ती हो जाएगी, खेल रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा हमारा आलू गोश्त पकने में कितनी देर है अभी? अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कहकशां सजाता कोई है और उसके अंदर फिर दिए कोई और जलाता है। ये खूबसूरत कहकशां एक बहुत ही बड़ा नाम जिन्होंने सजाई, और एक बड़ी एजाज़ की बात है कि इस कहकशां में आज हम एक छोटा सा दिया जला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, आप सबके फेवरेट और इस सेट की शान, आन बान और शान। प्लीज़ वेलकम द वेरी लव्ड साहिर लोधी। कैसे है साहिर भाई? मजा आ गया आज बैंड हमारा, मजा आ गया। साहिर भाई कैसे? इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो। I am just really thrilled और ये तुम्हारा सेट है, तुम्हारा शो है, इट्स ब्यूटीफुल honestly। साहिर भाई ये सेट हमेशा आपका रहेगा। Yeah. मैं आपको बता रहा हूँ ये कहकशां हमेशा आपकी रहेगी, हम सिर्फ एक दिया जला रहे हैं। मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि ये जो मॉर्निंग शो का मेल एंकरिंग में अगर कोई पायनियर रहा है, किसी की फैन फॉलोइंग रही है, किसी ने सबको मात दी है, दैट्स साहिर लोधी, और कोई हो ही नहीं सकता। और ये एक फैक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज साहिर भाई, जब आप अच्छी चीज कर रहे हैं वो आप अपनी खूबसूरती और लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। और साहिर भाई ने आते मुझे एक चीज बताई, मैंने कहा साहिर भाई इतनी अच्छी अमोर ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है, आप मुझे क्या दे रहे हैं? इन्होंने एक चीज उठा कि ये लो, ये एंटी एजिंग है। इसका मतलब क्या था साहिल भाई? कोई मतलब नहीं था मैं तो इसका। बहुत कोशिश करोगे अभी तक सही रहोगे, बट तुम अभी तक बिल्कुल ठीक हो, बल्कि बहुत अच्छे हो या अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैंने अभी इसीलिए- तक क्या यू स्टिल यंग। मैंने इसीलिए बर वक्त कहा कि अमोर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मंगा लेने चाहिए ताकि अभी जो ब्यूटी है उसको मैं रिटेन कर सकूं। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक पिग्मा लाइट, आपका बड़ा फेमस प्रोडक्ट अच्छा, हमारा ये पिग्मा लाइट जो है ये
बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अंदर 2 ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं, वन इज़ कॉल्ड अल्फा आर्ब्यूटिन और दूसरा जो है वो पी एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, अल्फा आर्ब्यूटिन जो है वो सबको पता है कि किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है जो बेरबेरी और मलबेरी के जो प्लांट्स हैं उसमें से लिया जाता है। अच्छा, इसके फ़वाइद के अंदर ये शामिल होता है कि आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है, लाइट हो जाती है, आपकी स्किन को थोड़ी सी फर्मिंग भी देता है ये। एट द सेम टाइम जो एजिंग के साइंस हैं उसको रिड्यूस करता है, मेलानिन की जो फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करता है। नतीजा क्या होता है कि आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती है। अच्छा, ये आप नाइट क्रीम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड पिग्मा लाइट। ये आपकी 2 टोन करेक्टर है, आपकी झाइयाँ जो है पिगमेंटेशन है उसको निकाल देता है। फिर इसके साथ जब आप इसको पी एक्सट्रैक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करता है, आपकी स्किन को फर्म कर लेता है और वो जो इलास्टिसिटी आपकी ख़त्म हो चुकी होती है उसको दोबारा से वापस लेके आता है। यस, टाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टाइटनिंग इफेक्ट आता है। सो यू गो अबाउट 5 to 10 ईयर्स यंगर। उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये होती है कि आप इसको अपने चेहरे को क्लेंस कर लें। आप किसी भी आप हमारे इस अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश से आप अपने आप को अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं और साफ़ करने के बाद आप बस ये अप्लाई कर दें रात को एंड यू वुड फील द डिफरेंस विदिन 10 डेज। विदिन 10 डेज यू विल फील द डिफरेंस। आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, आपकी स्किन का आपका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, आप बेहतर टोन की तरफ जाने लगेंगे और अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, पिगमेंटेशन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाता है इससे। अच्छा सर, कोई भी स्किन टाइप के लिए है, दिस इज फॉर ड्राई? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अल्फा आर्ब्यूटिन को स्टडी करें या पी एक्सट्रैक्ट को स्टडी करें तो आपको इसके फ़वाइद पता चलेंगे जो इसके अंदर शामिल हैं। तो ये किसी भी स्किन टाइप के लिए है। इनफैक्ट ऐसी स्किन जिसमें एक्नी शामिल है, ये एक्नी हो जाती है, ये उसके लिए भी है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसके बावजूद इसके कि ये सारी प्रोडक्ट जो हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें बिफोर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज असफर के शो की वजह से, मॉर्निंग स्टार की वजह से हम 20% अप टू 20% ऑफ दे रहे हैं। एक्सीलेंट, वाह। लेकिन मुझे तो आप गिफ्ट पैक देके जाए। आपको तो डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो यू हैव टू गिव अस अ कॉल, नंबर आपके पास आ रहा होगा, यू हैव टू गिव अस अ कॉल। अभी हमारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं और आपको 20% हम ऑफ, 20% ऑफ पे, अप टू 20%, अप टू 20%, अप टू 20%। हर चीज़ पे नहीं है बट अप टू 20% ऑफ, अप टू 20% ऑफ। अच्छा सर, अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होता है ख़वातीनों हजरात के लिए कि सुबह जब वो काम पे जा रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो सनस्क्रीन अप्लाई करें या मॉर्निंग क्रीम अप्लाई करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए हमारे पास एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस ऑनेस्टली, ये हमारा सन ब्लॉक है, ये 100 SPF है एंड इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। ये जो आपका वाइट रेजिड्यू आ जाता है ना, आप इसको सिर्फ लगाइए, दिस इज़ इनफ एक्चुअली फॉर योर फेस। आप मुझे बताइए आपको क्या फील हो रहा है, स्मेल इट। आपका ये 30 सेकंड्स के अंदर तो वाटर बेस्ड है, या तो गायब हो गया, या गायब हो गया, जज्ब हो गया। बिल्कुल जज्ब हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये, आप इन लाइट्स के अंदर होते हैं, दिस यू नीड टू हैव। मैं आपको ये जरूर देके जाऊंगा। यस, लाइट्स के अंदर भी, लाइट्स के अंदर भी देखिए, आप लाइट्स में हो, आप चूल्हे के सामने हो, आप बाहर निकलें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सनस्क्रीन जो है ये, और ख़ासकर अब के मौसम में जो इस वक्त का मौसम हुआ हुआ है उसके अंदर आप कसाफतें हो जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर इस सनस्क्रीन के अंदर जो खास बात है वो ये है कि इसके अंदर टाइटनिंग एजेंट्स और लाइटनिंग एजेंट्स शामिल हैं। तो आपको मॉर्निंग क्रीम की फिर ज़रूरत नहीं? well, ज़रूरत तो होती है, आप मॉर्निंग क्रीम तो लगाएं, लेकिन मॉर्निंग क्रीम लगाने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या इसे लगाने के बाद आप मॉर्निंग क्रीम लगा सकते हैं, बिकॉज ये आपको फुली 12 घंटे तक प्रोटेक्ट करेगा एंड इट इज़ रियली 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 अमेजिंग। ये दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स। तो आपको खुद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गायब हो गया, गायब हो गया ना? बिल्कुल गायब हो गया। क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम होती है ना सनस्क्रीन के साथ, एक तो आटे की तरह सफ़ेद मुंह हो जाता है, एक चीज़ जो होती है, और दूसरा फिर वो इतना ऑयली हो जाता है कि अगर मैं शूटिंग पे जाता हूँ और डैप करूँ तो मेकअप उतर जाता है। आप आज एक काम कीजिएगा, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस। ये आप शूटिंग पर जाके ये लगा के ना, और उस पर कोई भी चीज़, मैं आपको एक और चीज़ दूंगा, बस वो अप्लाई करके और देखिएगा कि क्या होता है, कैसा रिजल्ट मिलता है। क्या मैं अपने ही छोटे भाई का रोल कर सकता हूँ? या कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट, अभी आपने एंटी एजिंग की बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट एंटी एजिंग ना। बिल्कुल। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिसमें हमेशा कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा इजिप्शियन ऑयल है, और अगर आप मुझे, इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स शामिल हैं। मैं आपको थोड़ा सा लगा रहा हूँ, 1 ड्रॉप दिया, बल्कि एक और ड्रॉप दे देता हूँ, 2 ड्रॉप्स मैंने लगाए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, लगाइए। अच्छा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े कमाल हैं, ये फ्यूजन है बहुत सारे, बहुत ऑरेंज, यस, विटामिन सी, बहुत विटामिन सी बेतहाशा है। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर इंपोर्टेड ऑयल शामिल हैं और इनको फ्यूज़ करने के बाद सनलाइट के अंदर रख दिया जाता है 15 से 20 दिन।
एंड देन ऑफ कोर्स इसके अंदर सोने की आमेजिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सोने के Gold पार्टिकल्स, particles हैं, गोल्ड पार्टिकल्स शामिल हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने रात में लगाना है और लगाने के बाद अभी आप एक कमाल देखिएगा, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस इज प्लैटिनम गोल्ड, और ये 30 सेकेंड्स के अंदर दिखाइएगा मुझे, सिर्फ इतना इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा मटर के दाने जितना है, बस इतना 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी स्किन को वेलवेटी कर देगा, ये बिल्कुल प्योर वेलवेटी कर देगा, और आपकी स्किन के तो कितना अच्छी खुशबू। यू लाइक इट? इट्स लाइक वनीला बेस्ड। Vanilla, हाँ, Yes, ice vanilla cream की based। तरह। देखिए आप जब लगाएंगे ना, यू शुड फील गुड अबाउट दिस, यू शुड फील रियली रियली प्लेजेंट कि आपने क्या चीज़ लगाई है, और आप अपने इस हाथ में और इस हाथ में डिफरेंस देखिएगा। वन इज गोइंग टू लुक यंगर एंड ब्राइटर। देखिए ये तो स्मूथ है काफी, लेकिन ये शाइनी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अभी आप देखिएगा। देखिए सुने, ये एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो आप बता रहे हैं। जरूरी पहले नहीं आप वो है, लगाएं, आप फिर ये। सेपरेट भी ले सकते हैं। ठीक है। ये आप रात को लगा लीजिए एंड देन आपको रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। ये फाइन लाइंस आपकी खत्म करते हैं, आपके माथे के जो रिंकल्स होते हैं उनको खत्म करते हैं, स्पेशली आपकी गर्दन जब जो बहुत मुश्किल होती है, बल्टे पड़ जाती हैं यस गर्दन पे। उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, और वैसे भी आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। अच्छा सुनिए, ये सिर्फ नाइट टाइम के लिए आप रिकमेंड करते हैं? आप पूरे दिन लगा सकते हैं, पूरे दिन में। मैं क्योंकि जो छुट्टी के दिन होते हैं, मतलब आप घर पे हैं सारा दिन। नहीं, डेली 3 से 4 ड्रॉप्स बहुत है। दिस इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। दिस इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते ठीक है, हैं। ठीक 3 से 4 ड्रॉप्स आपने यहाँ से यहाँ लगाने हैं, उसके बाद आप जो अप्लाई करना चाहते हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड। इसको मैं 30 सेकंड्स का मिरेकल कहता हूँ। 30 सेकंड्स के अंदर इट टेक्स यू 2 शेड्स लाइटर। ठीक है। कम से कम 2 शेड्स लाइटर ये आपको ले जाती है, आपकी स्किन को ग्लो देती है और ब्राइट कर देती है। तो और ये सुनिए, इन दोनों में भी वो जो पिगमेंटेशन खत्म करने का मादा मौजूद है? एब्सोल्युटली वो तो होता ही है ना, Okay. वो तो होता ही है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, ये इसी पैकिंग में आती है जिस पैकिंग में आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये हमारा अब आजकल के मौसम में एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बेतहाशा क्लॉग्ड पोर्स की वजह से। तो ये हमारा एक्नी कंट्रोल क्लेंजर है, ये आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कील वहाँ से जो है वो बहुत बाहर निकल के आ रहे हैं, तो आपने ये इस्तेमाल करना है, और साथ साथ ये हमारी एक्नी कंट्रोल क्रीम है, आपने ये इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इनको इस्तेमाल करने का तरीका सही बताएं। बहुत सिंपल, रात को आपने ये लगा लिया, इससे Cotton अपना फेस वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद आपने इसके बाद थोड़ा सा, ये बहुत थिन फिल्म होती है, लेकिन ये उस जगह अप्लाई किया जहाँ आपके दाने, एंड दैट्स पूरे चेहरे पे ना करें। पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं इफ यू वांट टू, लेकिन जहाँ दाने हैं वहाँ। लेकिन वहाँ लगा दें, एंड विद इन कपल ऑफ वीक्स आपको इसके रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये आपको इसी तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको इस तरह के पाउच के अंदर मिल जाते हैं। वंस यू ऑर्डर दिस, इस तरह के पाउच के अंदर आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। अच्छा साहिर भाई, पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी कॉम्बिनेशन स्किन के लोग होते हैं, पीपल ऑफ टी जोन, कुछ की बहुत ड्राई स्किन होती है, कुछ की इतनी ड्राई होती है कि यहाँ पे पैचेस, एक ड्राई से बीच में एक पैच होता है, तो क्या ये ऑयल उनके लिए एक आराम? ऑल स्किन टाइप्स। यूजुअली जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला वो होता है वो मेजॉरिटी के लिए होता है, मासेस के लिए होता है कि ऑल स्किन टाइप्स पे हम ज़रूर जा सकें। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश जो है, इसके अंदर ग्रेप सीड ऑयल शामिल है जो आपके मॉइस्चर को सील कर देता है। और ये भी सिर्फ ये फेस वॉश है, और ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो विद इन सेकेंड्स, विद इन 15 to 20 सेकेंड्स आप 1 से 2 शेड लाइटर हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो हम, और ये तमाम किस्म की स्किन के लिए, तमाम स्किन टाइप्स के लिए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्रोडक्ट वो लेके आएँ जो सब इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बिल्कुल, बहुत इजी टू यूज। इजी टू यूज। अच्छा, एनीथिंग फॉर अंडर आईज यू हैव? अंडर आइज के लिए अभी नहीं है, बट इट्स सून In progress. यस इन प्रोग्रेस। क्योंकि आई थिंक वो बहुत जल्दी एक एरिया जो है इफेक्ट होता है। आई थिंक एजिंग के जो साइंस होते हैं, आप अंडर आई के लिए ये लगा सकते हैं, लेकिन एजिंग के साइंस सबसे पहले कहाँ नमूदार होते हैं? वो यहाँ पर आते हैं, इस जगह क्रोस फीट के अंदर आते हैं, और आपके यहाँ से थोड़ी सी पफीनेस आने लगती है, लाइंस पड़ने लगती हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ओवरऑल फेस को लिफ्ट भी करता है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारी एजिंग क्यों आती है? क्योंकि हमारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, हमारी स्किन से इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो उन तमाम चीज़ों को, वो कोलेजन को दोबारा से बूस्ट करता है, बेहतर करता है आपका। और जब आप 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद अपने आप को देखते हैं, तो यू एक्चुअली फील द डिफरेंस। अच्छा साहिर भाई, ये चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ साथ अमाल अच्छे रखने की कितनी ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप अमाल भी सही रखें। और आई थिंक नींद की भी बातें बहुत ज़्यादा, नींद भी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। नींद भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आई थिंक हम लोग नींद की बहुत ज़्यादा, यार हम 75 साल से सोए हुए हैं, तो डजंट रियली मैटर।
आई थिंक आगे भी ये जो इरादा trend है सोने है ना, ट्रेंड जारी, ट्रेंड मेरे ख्याल से आगे भी जारी रहेगा। अच्छा साहब भाई, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? नहीं, नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, मिक्स है। दोनों जी, मिक्स है, मिक्स है। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा? जी जी बहुत है। ओके, मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग खाने पे बहुत तवज्जो देते हैं, अच्छा, और वो देनी भी चाहिए, जाहिर है, तो आप ज़रूर खाइए। और इस मौसम में तो हम पकौड़े शकौड़े फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, और वैसे भी, लेकिन मैं हमेशा से किसी ऐसी चीज़ की तलाश में था। मैं एज पर डाइट कर ही नहीं सकता, मतलब आई कैन नॉट डाइट एट ऑल, मतलब आप ब्लेस्ड हैं इसका मतलब? नहीं, ब्लेस तो नहीं हूँ मैं, ब्लेस तो मैं वैसे हूँ, बट मैं कर्व इस्तेमाल करता हूँ। कर्व, अच्छा, ये व्हाट इज कर्व? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कर्व क्या है। ये सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, ड्रैप लिस्टेड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दिस इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट। अगर आप 3 से 4 इंचेस अपनी वेस्ट लाइन को कम करना चाहते हैं तो आप इसे खा सकते हैं डेली एक, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो डाइट नहीं करते हैं। अच्छा। जो डाइट करते हैं ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो डाइट नहीं करते, क्योंकि जो डाइट करते हैं ऑलरेडी वो फिर बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाएंगे, और वो अनहेल्दी हो जाता है। तो ये बहुत हेल्दी वेट लॉस है। 3 से 4 इंचेस आप एक महीने के अंदर कम कर सकते हैं। और अपनी डाइट जारी रखे, जो खा रहे हैं वो खाते हैं। जो आप खा रहे हैं वो बिल्कुल खाइए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपको एनर्जी बूस्ट भी देगा, और एक बहुत आपको ऐसा लगेगा कि कोई किसी ने आपके अंदर ना कोई एक ऐसा बिजली भर दी, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, यू नो, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, इट्स रियली अमेजिंग। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 इंच आपके ये हिस्सा, आपको शुरू के 10 दिनों के अंदर आपके जो कपड़े हैं वो ढीले होने लगेंगे। सुनो, ये फैट बर्नर है या ये डाइजेशन प्रोसेस तेज? नहीं, ये दोनों है। ये मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करता है और साथ साथ फैट को बर्न भी करता है। इसके साथ जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी सिंपल है। इस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, और ये आपने पीना ही पीना है, वरना ये काम नहीं करेगा। 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है, और अपने खाने को पोर्शंस के अंदर कर देना है। और मैं ये भी नहीं कहता कि खाने को कम कर दें, बस जितना आप खा रहे हैं उसको 3 के बजाय 6 हिस्सों में तकसीम कर दें। एंड यू कैन ईट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप कुछ भी खा सकते हैं, आप बिरयानी खा सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं, नहारी खा सकते हैं, एनीथिंग आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ये खाना बहुत ज़रूरी है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसका डिफरेंस फील होगा, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 3 माह तक ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। ऑलराइट। जब आप अपने डिजायर वेट पे पहुंच जाएं तो फिर इसके बाद इसकी डिसकंटिन्यू करें ना, ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यू करें, ऑफ कोर्स। आई मीन यू डोंट हैव टू कीप यूजिंग इट, आपको बिल्कुल डिसकंटिन्यू करना है। बस ये याद रखिए कि जब भी आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। प्लीज़ डू नॉट टेक विदाउट द नॉलेज एंड नोइंग ऑफ योर फिजिशियन। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे पास पैनल पे डॉक्टर्स हैं, हमारे हर्बलिस्ट हैं जो आपसे बात कर सकते हैं। वैसे तो दिस इज़ टोटल ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट कंडीशन योर इन। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो प्लीज़ आप, फिर तो बहुत ज़रूरी है, मशवरा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक लोग हो जाते हैं। अच्छा, weight gain। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद पहले 10 दिन में आपको रिजल्ट ना मिले, घबराइए मत। आप ज़रूर कुछ गलत कर रहे होंगे, आपने वो नहीं किया होगा जो हमने आपसे कहा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ अमोर कर्व। और आप अगर अभी कॉल करते हैं तो अगैन मैंने आपको बताया अप टू 20% जो है, अप टू 20% ऑफ है। अभी आप कॉल कर सकते हैं, एंड इसकी तो सप्लाईज मतलब बहुत लिमिटेड होती हैं, तो ये आप जितने ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये आपने याद रखना है। ये कर्व के साथ टैग लाइन है कि सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स एक पता की बात है कि अगर इफ़ यू हैव अ मेडिकल कंडीशन, खुदा ना खासा अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट बर्न, इनडाइजेशन वैसे ही रहता है, तो डॉक्टर से रुजू करें, या फिर आप कॉल कीजिए अमोर, और वहाँ पे भी एक डॉक्टर का पैनल मौजूद है जो कि आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है। अच्छा साहब, व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? हेयर मास्क। हेयर मास्क आई थिंक बहुत ज़रूरी। अभी मैं आपको इसकी पूरी बात बताता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ। प्लीज़ 2 चीज़ें मुझे बतानी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो, अच्छा, एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है दैट्स एलोवेरा, और ये आपने ज़रूर लेना है। आई लव द बॉटल ऑफ इट, और इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है, और ये बहुत कमाल है। ये आप चलते फिरते लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करेगा, आपकी स्किन को फर्म करेगा, और टोटल फ्रेशनेस आपको देता है। तो ये आप ऑर्गेनिक एलोवेरा है, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज़। अच्छा जी, अब हम आते हैं बालों की तरफ। देखिए, मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है। 20 साल प्रोपेशिया, 20 ईयर्स। या प्रोपेशिया जो है वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होती है उसको ट्रीट करती है, और बाल गिरना बंद हो जाते हैं उससे। लेकिन अगर आप उसे खाना छोड़ दें तो खाना अगर आप छोड़ दें तो फिर 10 दिन के बाद वो आपके ब्लड सिस्टम से चली जाती है, और आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं जो आपके ऑलरेडी थे। जो रोका हुआ था प्रोसेस वो डबल हो जाता है। हाँ, 20% ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो और आज 20 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने प्रोपेशिया खानी बंद कर दी। And for past year and a half, I've not been taking anything, and my
यू फैंटास्टिक है या अल्हम्दुलिल्लाह माय Great hair. ओके। तो उसके लिए हमारे पास ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप कॉल करें और उनसे कहें कि जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मुझे बताइए कि मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे 2 से 3 मरतबा के इस्तेमाल के बाद। हमारे पास ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, ये इस्तेमाल करना है आपको। हमारे पास एक सिल्क ऑयल है, ये इस्तेमाल करना है हफ्ते में 3 बार। और गंजपन का जो इलाज है वो ये वाला, ये हमारा मैजिक सीरम है। ये हेयर जड़ों सीरम में है, लगाना है। ये जड़ों में आपने लगाना है 7 to 10 ड्रॉप्स एंड दैट्स इट। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, 7 days a week for 2.5 months। ठीक है। 7 days a week for 2.5 months। और सुबह उठ के आप इससे धो लीजिए, आई गारंटी यू कि आपके वो बाल जो जा चुके थे वो वापस आ जाएंगे। Excellent. या मैं मतलब हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बच जाएगी। लिटरली बच जाएगी। बच देखिए जिनके चांद आया हुआ है उनके नहीं बचेगी कुछ जो जिनके भी चांदनी आना शुरू हो रही है, हाँ। वो चली जाएगी, वो चलिए। फिर तो आप घनी रात आ जाएगी दोबारा। आप कॉल करके सिर्फ इतना कहिए जी मेरे बाल गिर रहे हैं या मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया होगा एंड यू वुड नो कि ये चीज़ रियली काम करती है। अच्छा, जब आप तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएं तो ये हेयर मास्क ज़रूर लगाइए। ये बहुत थोड़ा सा लगता है, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा लाइफ देता है, बहुत ज़्यादा लाइफ देता है एंड इट इज़ रियली 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 गुड। अच्छा, एक आखिरी चीज़ है बिफोर मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। प्लीज साहिब भाई, ये हमारी बेस्ट फाइंड है और ये मैं आपको भी देके फेशियल जाऊंगा। किट, इसकी बड़ी जरूरत है। इट्स इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट, इट्स अ कंप्लीट किट। और ये इस तरह से आती है, इसके 6 स्टेप्स हैं, इसके 6 स्टेप्स हैं और ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इजी टू फॉलो स्टेप्स हैं और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर स्किन पॉलिश भी है, इसके अंदर स्क्रब भी है, इसके अंदर हाइड्रेटिंग जो मॉइस्चराइज़र है वो भी है और इसके पीछे ये तमाम इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ये एक फेशियल किट जो है ये तकरीबन अप टू 8 to 10 फेशियल करवा लेती है। 8 to 10 फेशियल आप इससे कर सकते हैं अपने, और इट इज़ अमेजिंग विद आप इसको अगर आज इस्तेमाल करते हैं 40 मिनट्स में यू विल बी डन और 40 मिनट्स के बाद आप खुद अपने चेहरे को देखेंगे, ग्लो आता है, ब्राइटनेस आती है। आप ऑफ कोर्स बिकॉज ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल है तो आप ब्राइटन होने की तरफ जाते हैं, आपकी स्किन जो है वो ऑलरेडी ब्राइट हो जाती है। तो आप अगर इसको भी इसके लिए भी कॉल करते हैं तो आप 20% इस पे भी ऑफ है। तो ख़वातीन और हज़रात, आज आपको पता चल गया साहिर भाई की खूबसूरती का राज क्या है और बहुत जल्द यही ग्लो आप सब में भी आ सकता है। यू मस्ट ऑप्ट फॉर अमोर, और अमोर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अप टू 20% ऑफ सिर्फ आज की तारीख में आपको मिल सकती है। साहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर। ये TV1 की जानिब से, द मॉर्निंग स्टार की जानिब से, बिकॉज यू आर द रियल स्टार। प्लीज मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर आएं। और वक्त हुआ जाता है ख़वातीन और हज़रात आपसे अलविदा लेने का। हमने आलू गोश आज बनाया है और आलू गोश की रेसिपी जो है वो हमको ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन साहिर भाई इज लिविंग। साहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड यू आर अ बिग स्टार। और हमें बहुत खुशकिस्मती है कि आज आप सबने बात की। मेरी बस एक छोटी सी आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्रेक आप ले लीजिए। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आसफर के शो पे हूँ। वी गोना टेक अ ब्रेक, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, मैं हूँ ना हूँ, आसफर इज गोइंग टू बी हियर, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारा आलू गोश्त तैयार है। बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा आलू गोश्त। यस, वाह, बैंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा बैंड तक नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? मैं क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो हो ही, ये तो लिखा ही, ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं लिखा है ना। ये देखें। अच्छा शेफ मुनीसा, फटाफट रेसिपी बताएं। अच्छा चलिए फटाफट से रेसिपी बता देते हैं। अच्छा, आलू गोश्त बनाने के लिए हमने क्या किया कि गोश्त जो है बीफ लिया था, आप मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने बीफ को जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डाल के उसको पानी डाल के उसको पकाने रख दिया था ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा, मैंने उसको पानी बिल्कुल खुश्क नहीं किया था, इसका रीज़न ये था कि मुझे उसकी यखनी जो है वो उसमें यूज़ करनी थी ताकि इसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाए और निकल के फ्लेवर है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑयल लिया 1/2 कप, उसके अंदर मैंने जो है वो दो प्याज जो है उनको बारीक चॉप करके गोल्डन कर लिया। उसके अंदर मैंने सारा साबुत गरम मसाला शामिल करा। जब गोल्डन हो गई तो जिसमें ज़ीरा था 1 टीस्पून, काली मिर्चें थी 4 से 5 अदद, एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा था, एक बड़ी इलायची थी, 2 से 3 लौंग थे,
और एक तेज़पत्ता था वो मैंने इसके अंदर शामिल करा, उसको मैंने कुक किया। जब उसकी खुशबू आ गई तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो है वो गोश्त के साथ भी शामिल करा था, तो मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा, उसको मैंने भूना। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए 2 बड़े फाइन चॉप्ड, ठीक है, उसको मैंने भूना। उसके अंदर मैंने जो है वो मसाले शामिल करे, जिसमें थी हल्दी 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर था 1 टीस्पून, धनिया पाउडर था 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। नमक मैंने गोश्त के साथ भी शामिल करा था, तो इसमें आपने जो है वो देख के बैलेंस करते हुए डालना है। ताकि नमक आप हमेशा कम रखें, लास्ट में आप ऐड कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो कम करना मुश्किल है, कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन सब तमाम मसालों को मैंने भूना। जब भी आलू गोश्त बनाए, जब ये मसाला आप भून रहे हो उसको अच्छी तरीके से भून लीजिए, ताकि जो आपका मसाला जो है वो जो तैर रही होती है ऊपर प्याज टमाटर बहुत से लोग कहते हैं, तो वो ना हो, और आपका मसाला जब भुना हुआ होगा तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, खाने में बड़ा टेस्ट आएगा उसमें, ठीक है। तो और उसके बाद जो हमने यहाँ पे गोश्त था उसकी यखनी समेत हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, और मैंने इसके अंदर जो आलू काटे थे वो शामिल कर दिए। गोश्त तो हमारा गल चुका था ऑलरेडी, आलू हमने शामिल करे, उसको इतना पकाया कि हमारे आलू भी जो है वो गल जाएँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब ये डन हो गया, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करके दम पे रखा उसको, और जो है मैंने इसके अंदर जो है पिसा हुआ गरम मसाला छिड़का बिल्कुल लास्ट में, और इसको निकाल के सर्व कर दिया। तो हमने धनिया जो है वो बिल्कुल गार्निशिंग में ऐड करा है। बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय करें, बघारे हुए चावल के साथ एंजॉय करें, या आपकी शीर माल के साथ एंजॉय करें, जिसके साथ आप खाना चाहें, ब्राउन ब्रेड के साथ खाएं, आपकी अपनी चॉइस है। वाह। और हाँ, और अच्छी कंपनी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर अच्छे दोस्त हो तो और खाने का मजा दो बाला हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, हमारा जो किचन का सेगमेंट है आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है फोटाइल ने। फोटाइल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई और चीज़ें चाहिए फोटाइल से तो बता दो। हाँ बिल्कुल, आप मुझे एक अच्छा सा शेफ कोड भेज सकते हैं। शेफ कोड, हाँ व्हाई नॉट, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर शेफ कोड भेज सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हमने बनाया आप लोगों के लिए आलू गोश्त। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। मौसम कराची का बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, और ये जो रेसिपीज़ हैं ये आपकी ज़िंदगी में और रंग भर देंगी। लेकिन जाते जाते बस एक छोटी सी बात, वही जो हम हमेशा आपको सिखाते हैं और बताते हैं, अपना मूड हमेशा अच्छा रखें, उसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रहेगा। और आज का दिन मैंने कहा था कि आप डेडिकेट करें ख़ुद को, विंडो शॉपिंग करने के लिए जाएँ, कहीं बाहर जाएँ, दोस्तों के साथ, अम्मी अब्बा के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, प्लीज़ आज वक्त गुजारिए। लेकिन वेदर का ख्याल रखते हुए कि ये ना हो कि आप भी तकलीफ। शुरू में ही बता दिया था कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अगर कोई दोस्त हो तो उसको कॉल करके बता दें कि हम उस इलाके में आ रहे हैं, फंस गए तो तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। ओके, अच्छा, तो मैं आपके इलाके में आ रही, फंस गई तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हुआ जाता है आपको खुदाफिज कहने का। शेफ मुनीसा, खुदाफिज, सीधी घर जाइएगा यहाँ से, और कल सुबह फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। खुदा अल्लाह हाफिज़।